आओ बीट रूट की सैलेड सेसमी के साथ यहाँ बन रहा है चना यखनी पुलाव। कितना अच्छा दाना खिला खिला से पेपर राइस सर्व हो रहे हैं। इट्स डिनर टाइम फ्रेंड्स। मसाला बना के चना गला हुआ था। कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। कुछ भी बना लो नक्स निकलेंगे, लेकिन आज जो है ये मेरा ये कहना बनता है कि घर की दाल मुर्गी बराबर। जी क्यों, एक मैजिक होना जा रहा है। और जब भी मैजिक्स होते हैं ना, जब मॉम्स मैजिक परफॉर्म करती हैं तो फिर उसके लिए साथ होते हैं सरप्राइजेस। तो ये जो आज रेसिपी क्रिएट हो रही है ये आपकी फैमिली को सरप्राइज कर देगी, और वो उसमें से राइस में से बोटियां ढूंढते फिरेंगे कि कहाँ से बोटी की खुशबू आ रही है, बोटी नजर क्यों नहीं आ रही। तो आज की रेसिपी बहुत इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, बिकॉज इट इज अ लो बजट रेसिपी। I am bringing a flavor of meat in this recipe without putting in a single piece of meat. तो ये रेसिपी होगी ज़बरदस्त, लेकिन इससे पहले एज यूजुअल जो है ना, ये हमें बीमार भी कर सकती हैं फ्रेंड्स। और मुझे आज बहुत ज़्यादा मेरे मसल पुल हुए में। होता क्या है कि हम मॉर्निंग में ब्लैंकेट से उठ के एकदम से भागते हैं किचन की तरफ विदाउट पुटिंग ऑन सम वुलन स्टफ या कुछ। तो अपनी केयर करें। मैं अभी ले रही थी पैनाडोल, मैंने ली नहीं है क्योंकि पैनाडोल खाकर तो फिर आप ड्राउजी होंगे, रेसिपी कौन क्रिएट करेगा। तो आज की एक रेसिपी बड़ी लो बजट लेस टाइम वाली कीमती रेसिपी है। वो बच्चे जो मीट नहीं खाते या जिनको जो वेजिटेरियन है उनके लिए इसमें मीट का फ्लेवर और मीट की न्यूट्रिशन होगी। कैसे होगी, और मैं बना रही हूँ मटर पुलाव, और मटन पुलाव यखनी वाला, सॉरी चिकन चना पुलाव यखनी वाला। कहा ना तबीयत ठीक नहीं है। यखनी वाले चना पुलाव के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी सी यखनी बनानी पड़ेगी। यखनी में आप डाल सकते हैं वही वाले मसाले जो हम मीट वाले यखनी पुलाव में डालते हैं, साबुत धनिया, सौंफ, दालचीनी, इलायची, ज़ीरा और कुछ क्लोव्स। तो इस यखनी के साथ आप इसमें अंदर एक दो चिकन के पीस डाल दें, या फिर आप चिकन क्यूब डाल सकते हैं, और या फिर एक चिकन यखनी का साशे आता है वो डाल सकते हैं। मकसद ये है कि आपको मीट वाली यखनी वाला फ्लेवर इसमें लाना होगा। ये चना पुलाव, चना पुलाव इज फेवरेट ऑफ एवरीवन। इसकी देगें बनती हैं, इसके चैरिटी बॉक्सेस बनते हैं, और ये लंगर में भी बनता है क्योंकि जो चना है वो फुल ऑफ प्रोटीन है। इट ब्रिंग्स अ ट्रीमेंडस टेस्ट इन द राइस, एंड जो बासमती राइस है वो इसके साथ बड़े हैप्पीली गुजारा करते हैं। बेहतरीन कम्बो होता है। तो ये रेसिपी बन रही है यखनी वाला चना पुलाव, और इसके साथ आ रहा है एक ज़बरदस्त सा सैलेड। वो कौन सा सैलेड है, इंतहाई न्यूट्रिशियस सैलेड है, और वो जो सैलेड की वेजिटेबल है वो आजकल सीजन में इन है। तो कौन सा बन रहा है, इसके लिए आपको मेरी रेसिपी देखनी पड़ेगी A to Z तक विदाउट स्किपिंग। तो चलिए रहीम। चना का यखनी पुलाव बनाने के लिए मैं अनियन फ्राई कर रही थी एक साइड पर, और ये साबुत मसाले हैं धनिया, सौंफ, ज़ीरा, गार्लिक और थोड़े से गरम मसाले मैंने एक बोल में डाल दिए थे। इसमें एक प्याज का हाफ टुकड़ा भी डाल दिया था, और ये वाले मसाले जो हैं ये हमारे जाएंगे अनियन में। ठीक है जी। अब यखनी साथ साथ बन रही थी और प्याज ब्राउन हो रहे थे। आई टुक आउट सम ब्राउन अनियन फॉर गार्निशिंग। आई पुट देम ऑन अ सेपरेट प्लेट ऑन द टिश्यू पेपर, और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे साबुत गरम मसाले, द होल स्पाइसेस, 3 ग्रीन चिलीज, एंड वी विल भुनीफाई दिस अनियन विद द स्पाइसेस एंड ग्रीन चिलीज। और इसके बाद हम क्या करेंगे, वी विल ऐड सम सॉल्ट एंड सम रेड चिलीज। गार्लिक भी जा रहा है, सम गार्लिक, स्पून फुल ऑफ जिंजर एंड गार्लिक चॉप, फाइन चॉप। तो भुनीफाई करेंगे till the aroma, pleasant aroma of the garlic comes out. Here is 1 tomato. टोमेटो चॉप करके ऐड कर देंगे इसमें, और वी विल मेक अ स्मूथ पेस्ट ऑफ दिस मसाला। बॉइल्ड चिकपी आर एडेड इनटू इट, राइस आर सोक्ड फॉर 1 आवर। मसाले में चने को हम भून रहे थे। all the flavors are added into these chickpeas, and then we will add that soup we are making on a separate stove। यहाँ पर देखिए एक सेपरेट स्टोव पर सूप तैयार हो रहा था। I added 1 sachet of chicken in that। ये देखिए 1 sachet of chicken, और you can add some chicken cube or you can't add, it's up to you। You can make the soup without adding any meat, right। आप इसमें से स्पाइसेस जो थे साबुत मैंने रिमूव कर दिए थे। I am unify these rice to get aroma of the spices, and then I will add the soup plus little water to get the rice tender fully, and the rice pulao will be ready। The soup goes in, और ये soup, this is not enough, we will add some more water until our rice become fully grain, long grain rice, और वो tender हो जाएंगे।
थोड़ा सा पानी और जाएगा, स्टोव को मिनिमम कर देंगे लो फ्लेम और दम दे देंगे। दम पर जा चुके हैं और हम हरी प्याज और हरा धनिया काट लेंगे इसकी गार्निशिंग के लिए। और अब बनाते हैं चुकंदर की सैलेड। इन अनियंस तो मैंने इनकी शूट्स ले रही थी, गार्निश करेंगे हम किसको करेंगे, सैलेड को। तो मैंने फाइन सी बारीक सी चॉप कर ली थी, ग्रीन कोरिएंडर को भी चॉप कर लिया था बोथ। एंड देन आई हैव सम बॉइल्ड बीट रूट्स, दे आर गोइंग टू बी एडेड इन अ बोल फॉर मेकिंग सैलेड। ये देखिए ये हमारा 1 बीट रूट था, 40% तक ये टेंडर हो चुका है बॉइलिंग करके वाटर में। और आई एम गोइंग टू पील ऑफ द स्किन। The skin is peeled off, then I will be cutting the small pieces of this beetroot and I will mix some salt and pepper in a bowl with some addition of these green shoots, and the sesame seeds will be sprinkled over it. You can have more beetroots if you are making the salad in big amount. So I am making it for 2 persons. So I think this is enough. You can take 1.5 beetroot, right? A lemon juice of 1 lemon will be squeezed over it. Discarding the seeds, I am pouring these lemon juice. This will bring a tremendous lemon flavor. On all green onion shoots, you can add some chili, salt and pepper is also added. And sesame seeds are finally on the top. Mix it well, and this your beetroot salad is quite ready for the dinner. Wow, the rice are done. The grains are so fully developed into long size. I'm dishing it out. Wow, my streamy rice are done. I am making raita with the homemade yogurt and some green chutney and some coriander leaves over it. Brown onion से garnish किया था friends, and this plate is ready. और इस पे भी green onion and हमने ऐड कर दिए थे थोड़े से। तो ये हमारी सैलेड और राइस प्लेट एंड रायता इज रेडी। That makes my wonderful meal. It's all healthy. देखा अपने घर का बना हुआ दही और शुगर बीट अपने बच्चों को खिलाने की आदत डालिए। एक नई रेसिपी आ रही है शुगर बीट सैलेड, जिसमें मैं मशरूम्स भी डालूंगी, कुछ और कलरफुल करूंगी, वेजिटेबल्स ऐड और इसकी सीजनिंग करेंगे। वेजिटेबल में सारी की सारी A to Z न्यूट्रिशन का एक बॉम्ब है। इट इज फुली लोडेड विद द न्यूट्रिशन। इट बूस्ट अप योर हेल्थ. It is capable of controlling your constipation. It promotes athletics performance. तो जो sportsmen हैं, players हैं, they must include this vegetable in their balanced diet bowl. Right जी? The Allah has blessed us with so many seasonal vegetables, and we are lucky to avail and get full nutrition from each kind of fruits and vegetable, either it's winter or summers. तो ये थी आज की रेसिपी। मैं ये पुलाव की प्लेट नहीं उड़ाऊंगी। आई एम वेटिंग फॉर माई हबी। अलवी साहब आएंगे तो हम करने लगे डिनर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। मिलूंगी किसी नई अपडेट के साथ। मेरे हाथों पे भी शुगर बीट का कलर लग गया, कोई बात नहीं, आई एम गोइंग टू वॉश देम। और ये था आज का ब्लॉग। खुश रहें और टेक केयर ऑफ यू इन विंटर्स। बाय।